आज तेजस का प्रीमियर था और व्हेन आई केम टू वॉच द फिल्म आई डिड नॉट रियली हैव एनी एक्सपेक्टेशंस। मतलब मुझे कंगना इज़ अ वंडरफुल एक्टर और उसी किस्म का एक्सपेक्टेशन था। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा मुझको हल्का हल्का सा लगा, वो जो ट्रेनिंग का पीरियड था वो सब, लेकिन उसके पीछे भी एक वजह था। और फिल्म में जो नॉन लीनियर नैरेटिव का इस्तेमाल किया गया, वो आगे पीछे जाने वाला, उसके पीछे भी एक वजह थी। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो लड़के के साथ वो जो रोमांटिक एंगल, फिर वो गाना वाना, दैट इज़ लिटिल ओवरडन। बट अगेन इमोशनल एक कनेक्ट लाने के लिए उस पर्टिकुलर सीन को डाला गया। मेरे हिसाब से द फिल्म इज़ वंडरफुल। तेजस गिल जो कैरेक्टर, जो किरदार कंगना निभा रही है फिल्म में, इट इज़ अ फिक्शनल कैरेक्टर, वो असली कैरेक्टर नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से कंगना ने इस फिल्म को अपने कंधे पर लेके उड़ाई है आसमानों में, शी हैज़ डन अ फैबुलस अ स्वेल जॉब। कंगना just uses this part of her body when it comes to delivering a dialogue or an expression for that matter, and she does it phenomenally well. बाकी तो उसकी हिस्ट्रियोनिक्स है ही, उसका रनिंग का स्टाइल ऐसा, आई मीन जो ओपनिंग सीन में था, जो दिखाया गया था, कहीं ना कहीं फिल्मी भी बना देता है बहुत ज़्यादा। बिकॉज व्हेन यू डेल्विंग इन सच अ सीरियस टॉपिक, इतना भी फिल्मी नहीं बनना चाहिए नैरेटिव को, मतलब विजुअल। पर कंगना काइंड ऑफ टेक्स दैट लिबर्टी बिकॉज उनका मानना ये है कि अगर सलमान खान, शाहरुख खान और बाकी सारे हीरोज़ कर सकते हैं तो हीरोइन क्यों नहीं। और उनका कहना, उनका मानना जो है वो कहीं ना कहीं सच भी है, ठीक भी है। तो फिनिश इट देयर। As far as the film is concerned, the production is concerned, VFX is really bad. They should have worked on the VFX and they should have put in some effort behind the VFX. Otherwise, अगर VFX अच्छा होता तो फिर फिल्म का एक अलग ही लेवल होता। फिल्म का अगर सोचा जाए, मतलब पूरी तरह से प्रोडक्शन के बारे में अगर सोचा जाए, तो दैट वाज वन पार्ट विच वाज ह्यूजली amiss as far as the visual aspects are concerned. Otherwise, खत्म। ओके। और उसके अलावा प्रोडक्शन में, जस्ट बिकॉज आई अंडरस्टैंड द सीक्वेंस एंड द शॉट्स एंड एवरीथिंग फॉर दैट मैटर, आई फील एवरीथिंग इज डन फिनोमिनली वेल। फॉर मी इट वुड बी अ 4 out of 5 stars. ओके तो अभी अभी जस्ट मैंने देखी फिल्म तेजस कंगना रनौत की। काफ़ी वक्त से इस फिल्म का इंतज़ार था। फिल्म जो है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन फर्स्ट पार्ट थोड़ा स्लो है, थोड़ा बोरिंग है। फर्स्ट पार्ट देख के ऐसा लग रहा था कि मतलब अननेसेसरी खींच रहे हैं स्टोरी को, प्लॉट को। बट सेकेंड हाफ देखने के बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। कड़ी से किस तरीके से कड़ी जुड़ी है, चाहे वो राम मंदिर का हो, चाहे वो जो है 2008 का 26/11 हो, या फिर जिस तरीके से ये चीज़ें जो एक दो वॉर्स जो हुए हैं, उसे जिस तरीके से स्टोरी में मोल्ड किया है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से इन्होंने कड़ी कड़ी जोड़ी है। एंड वही फ्रिक्शनल मूवी है। काफ़ी सारे इंडिया पाकिस्तान की फिल्में आ चुकी हैं, बट आई एम श्योर ये फिल्म जब आप देखोगे तो आपको समझेगा कि आफ्टर ऑल जो है एक सोल्जर की कहानी, सोल्जर के ऊपर तो हर साल पिक्चर आती है, लेकिन ये इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक डे पे नहीं आ रही है। सो आई विश कि कंगना काफ़ी टाइम के बाद फिल्म लेके आ रही है तो लोग देखें, पसंद करें। वेल मुझे तो काफ़ी पसंद आई। 5 में से मैं इस फिल्म को देना चाहूँगी 3 स्टार्स। थैंक यू। कंगना रनौत की तेजस देखी है एंड कंगना रनौत ने, मैं तो बोलूँगा धाकड़ के बाद में कमबैक दिया है ये, और बहुत पावरफुल कमबैक है कंगना रनौत का। धाकड़ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, लेकिन ये पिक्चर ने मुझे उठने नहीं दिया। स्टार्ट टू लेके एंड तक कोई फ्रेम आपको बोर नहीं करेगा, कोई किरदार ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक्स्ट्रा एडेड किरदार है, कोई गाना ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो गया कहीं पे। और पिक्चर का ड्यूरेशन छोटा है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि देशभक्ति की जो पिक्चर है उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाता है। तो इसका ड्यूरेशन छोटा है, तो पब्लिक को बोर नहीं करेगी, मुझे भी नहीं किया है इस पिक्चर ने बोर। है ना कि साथ में जो दूसरे जो कैरेक्टर्स है, उसके साथ में जो रहती है हॉस्टल में, है ना, इंडियन एयरफोर्स में, उसका भी कैरेक्टर, उसका जो किरदार है वो पूरी फुल फ्लेजेड डिज़ाइन नहीं किया है, सिर्फ एज ए सपोर्टिंग कंगना को वो सपोर्ट करते हुए, तो उसका भी काम अच्छा लगा। इंटरवल के बाद बहुत हंसाया उसने, एक पैच आता है 2-5 मिनट का, वहाँ पे बहुत हंसने मिला हमें। एंड रॉनी स्क्रू वाला को मानना पड़ेगा कि
देश से रिलेटेड बहुत सारे फिल्में ऐसे बनाते जा रहे हो। इसके बाद में उनकी सैम बहादुर भी आने वाली है, तो इसके पहले भी उन्होंने विकी कौशल के साथ में हाउ इज़ द जोश वाली पिक्चर लेके आए थे। कहीं ना कहीं VFX में थोड़ा गड़बड़ किया है, मतलब जो एरियल शॉट्स है वो ठीक से बने नहीं, मतलब डायरेक्शन वाइज हो या मज़ा नहीं आया वो एरियल शॉट्स है, लेकिन ग्राउंडेड शॉट्स बहुत अच्छे थे। और कंगना यूनिफॉर्म में वो इंस्पायर करेगी सबको अगर जाएंगे देखने के लिए तो। और मुझे ऐसा लगता है कि वर्ड ऑफ माउथ से ये पिक्चर चलेगी, पब्लिक आनी चाहिए और देखनी चाहिए ये पिक्चर, क्योंकि वुमेन सेंट्रिक फिल्म विथ इंस्पिरेशनल मैसेज। तो मेरी तरफ से 3.5 रहेगा फॉर कंगना रनौत तेजस। जाके देखिए, डोंट मिस इट। मैंने अभी तेजस फिल्म देखी। कंगना की मैं फ़ैन हूँ। धाकड़ के बाद ये फिल्म आई। धाकड़ से मैं थोड़ी निराश हुई थी क्योंकि उस पिक्चर में कुछ खास था नहीं। कंगना की बात करूँ तो उसमें भी कंगना की एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन कहानी नहीं थी तो वो भी क्या करेंगी। इस फिल्म में शुरू से लेकर आखिर तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पिक्चर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बनाई गई है, देशभक्ति के ऊपर फिल्म है। मुझे थोड़ा माइनस पॉइंट ये लगा कि जो पिक्चर में दिखाया गया है सैनिकों के लिए, आर्मी के लिए, वो आज नहीं है उनके लिए, आर्मी के लिए। मतलब जो उनके ऊपर भी रूल्स आ गए, 4 साल का उनका पीरियड दिखा दिया, तो वो जो देशभक्ति की भावना है वो थोड़ा मुझे दुखी किया, मुझे दुखी किया। क्योंकि लोग जो ये ऐसे तरह के लोग होते हैं देशभक्त, जो सैनिक होते हैं, वो उनको खाली छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो हमारे देश के लिए अपनी जान देते हैं। तो उनके लिए मेरे को लगता है कोई रूल नहीं पास करना चाहिए। बाकी भले किसी के लिए भी करो, लेकिन सैनिकों को इस मामले से थोड़ा हटा देना चाहिए था, क्योंकि वो हमारे देश के लिए अपनी जान देते हैं और बिना किसी स्वार्थ के देते हैं। तो इसके पहले विक्की कौशल की भी आई थी, तेजस आई, अभी सैम बहादुर भी आ रही है। तो कैसा है कि देश के लिए ये लोग जान देते हैं, वन मैन शो करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारी फैमिली, हमारा घर है, वो सिर्फ देश के लिए करते हैं। तो ऐसे लोगों की इज्जत करनी चाहिए, इनको स्पेशल अटेंशन देना चाहिए, तेजस जैसे लोगों को। मैं कंगना की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये जो किरदार जो है रियल लाइफ में उसकी बात कर रही हूँ। जहाँ तक कंगना की बात है तो उन्होंने इस किरदार को बहुत अच्छे से निभाया है। वो जो रोल करती है ना उसमें डूब जाती हैं। पहले मणिकर्णिका थी, फिर उसके पहले जिस तरह की भी सिंपल लड़की का भी किरदार निभाएंगी, तनु वेट्स वन्नू में भी वो अलग थी, हमेशा अलग दिखती है। मैं तो उनकी फ़ैन हूँ। ये पिक्चर में भी मुझे उनका काम बहुत पसंद आया। जहाँ तक स्टार्स की बात है तो मैं 3.5 दूंगी, 5 में से 3.5। थैंक यू वेरी मच। कंगना का परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड, अमेजिंग वर्क, नो डाउट अबाउट दैट। काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस था, अच्छा लगा देख के। बट थोड़ा सा ठंडा रह गया एंड में, थोड़ा सा मज़ा नहीं आया। बट ठीक है, अच्छा था, ओवरऑल अच्छी थी मूवी। सो मे बी लाइक अ 3 स्टार। ये फिल्म एक बहुत सोशल मैसेज दे रही है। हमारे देश की बेटियां भी किसी बेटों से कम नहीं है। ये जो स्ट्रांग मैसेज दिया है फिल्म में, मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे खुद 3 बेटियां हैं, तो मैं एक प्राउड फादर महसूस करता हूँ। आज की जो बेटियां हैं कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। कंगना रनौत ने जो सोल्जर की भूमिका निभाई है वाकई तारीफ़ काबिल है। वो एक सोल्जर के लुक में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जो उनका मरने का, मारने का जज्बा है, कहीं ना कहीं हर हिंदुस्तानी को मेरे को लगता है पसंद आएगा। ये फिल्म मुझे लगता है जो भी हिंदुस्तान को चाहता है वो ज़रूर एक बार देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जज्बों की बहुत ही ज़रूरत है हमारे देश को। मैं 5 में से 3.5 स्टार देना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फिल्म वही रिमाइंड करती है जो आज तक जितनी भी देशभक्ति पर फिल्म बनी है। फिल्म बीच में थोड़ा डाइवर्ट होती है, मुझे लगता है कि फोकस कहीं ना कहीं बीच में फिल्म का खोता है। लेकिन हाँ, ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं फिल्म तारीफ़ काबिल है। क्लाइमैक्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। कंगना रनौत का जो जज्बा है मरने का, मारने का, बहुत ही तारीफ़ काबिल है। हाय गाइस, रसल डिसिल्वा हियर। हमने तेजस फिल्म अभी देखी है एंड कंगना रनौत का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। और ये फिल्म एक जज्बा है, क्योंकि इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से एक सोल्जर का जो इमोशन हमने कई फिल्मों में देखा है, लेकिन यहाँ पे एक सोल्जर का इमोशन आई थिंक सो यंगस्टर्स को काफ़ी प्रेरित करेगी। ये इमोशन कि एक सोल्जर क्या करता है और उनको भी मोटिवेट कर सकती है कि
कैसे एक सोल्जर के पार्ट में या तो मिलिट्री ज्वाइन करो या तो एयरफोर्स ज्वाइन करो। कंगना एज यूजुअल इज वेरी गुड। उनके आजू बाजू भी जो भी कास्ट है जिन्होंने आफिया का रोल किया, आशीष विद्यार्थी है, काफ़ी टाइम के बाद उनको देखने मिलता है, वो उनके भी परफॉर्मेंसेस ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस फिल्म में एक जो टेक्नोलॉजी जो हमारी इंडियन मिलिट्री सर्विसेज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको काफ़ी अच्छी तरह से पेश किया गया है। हाँ, थोड़ा सा और टाइट हो सकती थी स्क्रीन प्ले, उसके लिए शायद मेरी रेटिंग थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन इस फिल्म में पैशन, इमोशन, इंटेंसिटी बहुत अच्छा है। दैट्स आई गो विद 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। थैंक यू वेरी मच।